बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताते चलूँ। मैं आपको करा रही हूँ फ्री ब्यूटिशियन कोर्स जो कम्प्लीटली टोटली बिल्कुल फ्री है, जिसकी कुछ क्लासेस जो हैं वो मेकअप क्लास डे 1 डे 2 डे 3 के नाम से जो है वो अपलोडेड हैं। आप उसको सर्च कर सकते हैं, जिसमें मैंने थ्रेडिंग के बारे में डिटेल से वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। और अब जो है आप कुछ क्लासेस जो मैं हेयर से रिलेटेड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी हेयर क्लास डे 1 डे 2 के नाम से होगी, यानी हेयर और मेकअप दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा घर बैठे हेल्पफुल वीडियोस होने वाली हैं। ठीक है, आज हमारी प्रोफेशनल हेयर कलर क्लास जो है वो डे 2 है। ठीक है, डे 2 में हम आपके साथ जो है वो डिटेल से बात करेंगे हेयर के जो रूट्स हैं और शाफ्ट है उसके बारे में। हेयर रूट्स जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे जितने भी ट्रीटमेंट हेयर के ऊपर होते हैं वो हेयर रूट से रिलेटेड होते हैं। लाइक यहाँ मैंने एक स्कैल्प की थोड़ी सी ड्राइंग स्केच की है। ठीक है, स्कैल्प के बाहर जो है आपको नज़र आ रही होंगी ब्रांचेस से बनी हुई हैं, ये हमारे हेयर्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन यहाँ रिकैप की सूरत में मैं फिर ड्रॉ कर रही हूँ। ये सारे हेयर्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी स्कैल्प के ऊपर होते हैं, जिस पे हम हेयर ट्रीटमेंट, केराटिन, रिबॉन्डिंग, हेयर डाई वगैरह करते हैं। और इसको हम जो है टेक्निकल अगर वर्ड्स में बोले तो इसे हेयर शाफ्ट कहते हैं। ये जो हमारे हेयर्स ऊपर नज़र आते हैं ये हेयर शाफ्ट होते हैं, जिस पे हम सारे फैशन ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। आप जो हेयर अंदर है स्कैल्प हमारी, उसके अंदर जो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है मैंने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ये जो चीज़ ड्रॉ शुदा चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं रूट्स। बाहर के बाल शाफ्ट हैं और अंदर के जो हमारे बाल हैं वो रूट्स हैं। और हमारे बाहर के हर ट्रीटमेंट का कनेक्शन अंदर के बाल से यानी हमारे रूट्स से है। ठीक है, हम जितना अच्छा रिज़ल्ट चाहेंगे बाहर के सारे ट्रीटमेंट, चाहे वो कलर हो, डाई हो, केराटिन हो, रिबॉन्डिंग हो, कुछ भी हो, वो जो है वो हमारे हेयर रूट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आज हम हेयर रूट्स को डिटेल से और बहुत सादा और आसान से अल्फाज में समझेंगे, ताकि आपको आसानी हो जाए कि हेयर रूट्स जो है क्या है और ये कितना जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे हेयर शाफ्ट के लिए, या हमारे जो बाल हैं ना उनके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो जो है वो आपने स्किप नहीं करनी है, ताकि आपका कोई पार्ट छूटे ना, आपको टोटली समझ आ जाए कि हम रूट्स और शाफ्ट जो है इसमें क्या फ़र्क है और ये कितने इम्पॉर्टेंट है दोनों। यहाँ मैंने ड्राइंग स्केच कर दी है क्या हेयर की। ठीक है, ये जो 2 लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं और इसके ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे हेयर्स हैं। लाइक नीचे ये जो लाइंस है ये हमारी स्कैल्प है और ये जो ऊपर हैं ये हेयर्स हैं। ये हम हेयर रूट्स को समझने लगे। अच्छा, अभी इसके नीचे ये जो ड्रॉ किया और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ एपिडर्मस, ये वो स्पेस है जहां हमारी डैंड्रफ क्रिएट होती है। यानी ये हमारी हेयर स्कैल्प और हेयर रूट्स के दरमियान का पोर्शन है, जिसको कि हम हेयर एपिडर्मस बोलते हैं। और यहाँ हमारा डैंड्रफ क्रिएट होता है, ये एपिडर्मस है। अगर आप स्किन के साइंस में पढ़ते हो तो आपको पता होता है डर्मस, एपिडर्मस, स्किन लेयर्स के बारे में। ठीक है, इसको जो है एपिडर्मस बोलते हैं। और ये जो नीचे एरो बनाया मैंने, जो स्पेस है और जगह है, इसको हम डर्मस बोलते हैं। ठीक है, तो ये डर्मस और एपिडर्मस के दरमियान जो है हमारा हेयर फॉलिकल जो है वो होता है। हेयर फॉलिकल क्या है अब हम डिटेल से जानेंगे। हेयर फॉलिकल ही बेसिकली वो चीज़ है जिसमें हेयर ग्रो करता है। लाइक ये सारे हेयर्स हैं, इसमें से हम एक हेयर ले लेते हैं और अब उसकी ये जो जड़ है या उसका रूट है या फॉलिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक हेयर जो है स्कैल्प से वो मैंने समझ ले लिया है और उसको नीचे ये ड्रॉ कर दिया है। ये जो मैंने स्केच पहला ड्रॉ किया है इसको हम हेयर फॉलिकल बोलेंगे। ठीक है, हेयर फॉलिकल क्या चीज़ है? बेसिकली हेयर फॉलिकल के अंदर हमारा हेयर ग्रो करता है। ये एक किस्म का डिब्बा कह लें, एक किस्म की आप कह लें बाउंड्री कह लें। लाइक हेयर फॉलिकल जहाँ होता है वहाँ हेयर होता है। हमारी ये हथेली है, यहाँ हेयर फॉलिकल नहीं है तो इसकी वजह से हेयर नहीं है। और ऊपर वाली साइड पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं तो वहाँ हेयर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे लिप्स जो हैं, हमारे जो पाँव के तलवे हैं और हथेली हैं, यहाँ हेयर फॉलिकल नहीं होते और यहाँ हेयर भी नहीं होते। तो हेयर फॉलिकल जहाँ होता है वहाँ ही हेयर होता है, यानी हेयर जो है वो हेयर फॉलिकल के अंदर होता है। अब मैंने यहाँ एक छोटा सा वास बना दिया है। वास होगा तो हम उसके अंदर बीज डालेंगे तो ही हमारा जो है वो ऊपर प्लांट बनेगा। ठीक है ना, तो ये एक किस्म का हमारा वास है हेयर
फॉलिकल, जिसके के अंदर हमारा हेयर का बीज बनता है और फिर हेयर जो है वो हमारा ग्रो होता है। तो हेयर फॉलिकल की होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हेयर फॉलिकल क्या चीज़ है जिसके अंदर हमारा हेयर ग्रो करता है। वो चीज़ जो है वो हमारी हेयर फॉलिकल है, ठीक है। और जहाँ हेयर फॉलिकल नहीं होता वहाँ हेयर भी नहीं होते हैं। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो हमारा हेयर फॉलिकल है ना, इस हेयर फॉलिकल के बिल्कुल एंड पे जो है ना एक चीज़ बनी होती है जिसको हम डर्मा पेपिला बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इसके जो हमारा हेयर फॉलिकल होता है ना बिल्कुल उसके एंड पे होते हैं। और जब हम हेयर को अपने उखाड़ते हैं ना तो उसमें जो वाइट सा नीचे ज़रा आता है ना वो फॉलिकल होता है, ठीक है। वो हेयर के नीचे का जो होता है वो। अब ये जो हेयर डर्मा पेपिला है नीचे ये आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम जो भी चीज़ खाते हैं वो यहाँ आके जो है वो जमा होती है, कलर बनाती है, ठीक है। यानी कि हम हमेशा कहते हैं ना कि हम अच्छी डाइट लेंगे तो हमारे बाल अच्छे होंगे, दूध दही अंडा मीट वगैरह खाएंगे तो वो हमारे बाल जो है बहुत अच्छे होंगे। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ डर्मा पेपिला में आके जो है वो जमा होती है, जो हमारी डाइट होती है, ठीक है। और वो डाइट जो ये डर्मा पेपिला आगे जो है न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देता है जिसको हम हेयर बल्ब बोलते हैं, ठीक है। ये जो मेन दो चीज़ें हैं, ठीक है, डर्मा पेपिला जिसमें हमारी डाइट जमा होती है, ये आगे हमारी डाइट को कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रिएंट्स में और उस न्यूट्रिएंट्स को हम बोल देते हैं हेयर बल्ब। ये हेयर बल्ब वो चीज़ है जो कि हमारे बाल को ग्रो करता है। जो हमारी दो बेसिक चीज़ें हैं हमारी डाइट और हमारी डाइट की जो कन्वर्टेशन है, यानी जो उसको कन्वर्ट चीज़ करती है हेयर बल्ब, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हेयर को ग्रो करती हैं। और इन्हीं दोनों चीज़ों पे हमारा जो हेयर है वो डिपेंड करता है, उसकी हेल्थ डिपेंड करती है, उसकी स्ट्रेंथ डिवेल्प करती होती है कि वो उसकी हेल्थ कैसी है, बाल मोटा है, बारीक है, लंबा है या छोटा। और जो बाल ग्रो के बाहर आता है उसको हम हेयर शाफ्ट बोल देते हैं, यानी जो हमारे सर के ऊपर बाल नज़र आ रहा होता है वो हेयर शाफ्ट होता है। तो बहुत सिंपल और आसान अल्फाज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हेयर शाफ्ट क्या चीज़ है और हेयर रूट क्या चीज़ है। रूट आपको मैंने बता दिया है कि ये एक हेयर फॉलिकल होता है जो हमारी एपिडर्मिस के नीचे और डर्मिस में होता है, ठीक है। और इसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं। हेयर फॉलिकल के अंदर दोबारा फिर दो चीज़ें हैं जिसको हम डर्मा पेपिला बोलते हैं और एक हेयर बल्ब बोलते हैं। डर्मा पेपिला ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी जो भी डाइट होती है वो जाके इकट्ठी होती है। जितनी हम चीज़ खाते हैं वो हमारी जो प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो वहाँ जाके इकट्ठी होती है। और फिर डर्मा पेपिला क्या करता है, वो जो है वो इन सारी डाइट को न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देता है जिसको हम हेयर बल्ब बोल देते हैं। और फिर हेयर बल्ब क्या करता है, वो हमारे बाल को ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर जैसे जैसे हमारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बाल जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो जितना हमारा स्ट्रॉन्ग हेयर रूट होगा, डर्मा पेपिला होगा, उतना हमारा बाल खूबसूरत होगा, थिक होगा, शाइनी होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की इस वीडियो में समझ आ गई होगी कि हमारा हेयर रूट क्या है। हेयर साइंस के बारे में हम पढ़े थे, क्लास 2 जो है वो आज मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ हेयर शाफ्ट के बारे में बात करूंगी। हेयर रूट के बारे में मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आप इस तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ चाह रहे हैं। ये नोट्स बना के अपने पास रखें। प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर चेकआउट किया करें ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सी क्लास चल रही है, मेकअप की चल रही है या हेयर की क्लास चल रही है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो अपने नोट्स कंप्लीट कर सके। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है जो कि मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ। सो टेक केयर, योर लव वंस। अल्लाह हाफिज़।